Let's we start our first video on a topic chemical reaction and equation. This is your first chapter in your syllabus. So let's we start revision. So what is chemical reaction? A chemical reaction, a change in. Chemical reaction क्या होती है? Change करती है किसमें? One or more substance reactants react करता है form a new substance. केमिकल रिएक्शन में बच्चा क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में चेंजिंग होती है वन और मोर सब्सटेंस, दैट इज वन एंड मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं और इसी सब्सटेंस को बोलते हैं, जो न्यू सब्सटेंस मिलता है दैट इज अ प्रोडक्ट. सपोज ये ले लिया वन सोडियम, Na को डिनोट करते हैं, सोडियम को डिनोट करते हैं Na से, एंड वाटर H2O. ये दोनों क्या है, देखिए आपकी जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन LHS एंड RHS. LHS की साइड में जो भी होता है वो आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स, एंड दिस इज द प्रोडक्ट. जो रिएक्टेंट्स को फॉर्म होके, तो आपकी डेफिनेशन इसी से ही हो जाती है. अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेंज वन और मोर सब्सटेंस दैट इज रिएक्ट फ्रॉम अ न्यू सब्सटेंस. ये आपका क्या बना? न्यू सब्सटेंस. सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना. जो आपका H2 गया वो इधर गया, OH आपका इसके साथ में जुड़ गया. अब यहां पे देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो इसको हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे. यहां पे 2 2 4 एंड 2. अभी रिएक्शन बैलेंस आपका नया टॉपिक है, आपको आगे चल के डिस्कस करेंगे. अब यहां पे क्या होता है, रिएक्टेंस क्या है. रिएक्टेंस पता चल रहा है, द रिएक्टिंग स्पीसीज जस्ट कौन, मॉलिक्यूल, एटम एंड आयंस, ये रिएक्ट करते हैं, आर नोन एज द रिएक्टेंट. हालांकि ये कभी डेफिनेशन में आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिएक्टेंट. एंड प्रोडक्ट, द सब्सटेंस दैट अंडरगो चेंज, केमिकल चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. जो सब्सटेंस चेंज हो जाता है केमिकल ही, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट. कब चेंज होगा? केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. ये तो मैंने आपको लिख दिया था ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, व्हाट इज अ रिएक्टेंस एंड द प्रोडक्ट. अब सेकंड टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? 5 स्टेप्स में है, इसके अलावा कोई 6 स्टेप्स नहीं है. चेंज इन स्टेट, स्टेट में, केमिकल के स्टेट में चेंज हो आता है. चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है. चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट. 5 है, मेरे साथ रिवाइज करिए. चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन मे भी आपको देखने को मिल सकता है इन योर एग्जाम एंड प्री बोर्ड. नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल इक्वेशन. अभी तक हमने सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लिए है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. यहां से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस आपको पता होना चाहिए. केमिकल रिएक्शन से मे भी पूछ सकता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इतना सिंपल नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए. यहां से क्वेश्चन फॉर्म होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. अब आता है केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन, यहीं से स्टार्ट कर लेंगे. अ केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation. Which type of representation? Symbolic representation of a chemical reaction. That is called a chemical equation. Basic है, one time और रिविजन करिए. A chemical equation is the symbolic, सिर्फ याद करना है chemical equation क्या है, symbolic representation of chemical. यानी जो chemical reaction होगी उसका symbolic representation ही chemical equation होता है. अब एग्जाम्पल में जैसे मैंने ले लिया आपका बर्निंग ऑफ मीथेन. तो अभी जैसे मैंने बोला सिंबॉलिक, अभी हम बेसिक ऐसे इसको वर्ड इक्वेशन, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको कहीं देखने नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन कैसे? क्योंकि वर्ड्स में लिखा हुआ. मीथेन प्लस ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट कराते हैं यानी बर्न कराते हैं, तो किस में हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका बेटा ये है. क्या मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4. ऑक्सीजन के हमने 2 मोल लिए, 2O2.
अब वापस से हीट कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा। कोई चीज जल्दी, अगर कोई चीज बर्न होती है तो क्या रिवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हमारा क्या बन गया, CO2 एंड वाटर रिमूव हो गया। ये आपका पूरा केमिकल इक्वेशंस में है। ये आपकी वर्ड इक्वेशन है, मैंने सिर्फ समझाने के पर्पज से लिखी है। बाकी आपको ये जो वाला जो करना है, ये आपको अगर पूछा जाता है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो आपको लिखना अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और आपको एक एग्जांपल दे देना। कोई भी दे सकते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। आप यहाँ पे इसका ले सकते हैं, कार्बन ले लिया, O2 से रिएक्ट करा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो कोई भी छोटी इक्वेशन लिख सकते हैं। और आपको बेटा केमिस्ट्री के केस में क्या करना है, आप केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री के केस में क्या करना है आपको, अगर कोई भी इस चैप्टर में जो भी आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं या डिफिनेशन लिखनी है, अगर आप डिफाइन करके 1 मार्क्स का भी एक छोटी सी इक्वेशन दोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मिलने के कोई चांस नहीं एग्जाम। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको थ्योरी के मार्क्स देगा कि नहीं देगा। अगर लेकिन आप अपनी बात को कहने के लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। और इक्वेशन छोटी हो चलेगा बट रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, से क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा आपको 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का बैलेंसिंग के लिए। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो मैं थोड़ा सा समझा दे रही हूँ। व्हाट इज अ बैलेंस ऑफ इक्वेशन, अ बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, a balanced chemical equation is that in which the total number of, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एटम्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे होते हैं। अब मेथड, अब देखिए यहाँ पे जो केमिकल बैलेंसिंग के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो मैथ्स वाले स्टूडेंट ने कभी ना कभी 6th 7th 8th क्लास में किया होगा, हिट एंड ट्रायल रूल। क्या किया होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब आपको जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, अब कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता, पूरा 10th निकल जाता है, तो आपको समझना है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। सबसे जो टफ है कह सकते हैं, जहां दिमाग लगाना है वो आपका बैलेंसिंग में ही है। तो लेट्स वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे एक इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसको बैलेंस करके दिखाते हैं। BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड लिए H2SO4, Ba लेफ्ट हैंड में है BaCl2H2SO4, और यहां पे बन जा रहा है BaSO4 प्लस HCl। बेटा HCl क्लोरीन होता है, एक साथ रखिएगा। अब यहां पे हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। यहां पे जो भी आप एलिमेंट लोगे, जो भी एलिमेंट गिवन है आपको, नंबर ऑफ एटम्स इन, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज अ रिएक्टेंट, तो हम रिएक्टेंस लिखेंगे। नंबर ऑफ, दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। आप ये भी लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। बस ये वाला थोड़ा सा ज्यादा सुटेबल लग रहा था तो मैंने राइट कर दिया है, चॉइस है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट दिया है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। देखिए बेरियम को Ba, अब ये मतलब लीजिएगा B फॉर बॉल अलग, A फॉर एप्पल, ये नहीं है, Ba है यानी कि बेरियम।
सेकेंड है Cl, थर्ड आपका H। ये क्लोरीन है बेटे, तो क्लोरीन को Cl के साथ में लिखिएगा। हाइड्रोजन H, सल्फर SO4 नहीं, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन। इतना ही है। लेट्स वी काउंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। सो बेरियम 1, इधर साइड में बेरियम 1, Cl2 इधर है 2 और यहां पे Cl सिर्फ हमें मिल रहा है 1। S2 देखिए यहां पे ही सिर्फ H है, बाकी दोनों में नहीं है, तो यहां पे 2H हो गए और यहां पे सिर्फ 1। सल्फर, नाउ सल्फर 1 हियर 1। अब देखिए ऑक्सीजन O4 यहां पे है, O4 यहां पे है, तो ऑक्सीजन हमारा लगभग बैलेंस है। अब हमने क्या देखा कि क्या बैलेंस नहीं है, बेरियम इधर भी 1 है, ठीक है, इसको छोड़ दे, क्लोरीन पे बात करते हैं। अब यहां पे क्लोरीन 2 है और यहां पे कितना 1 है, तो हम यहां पे करेंगे, क्या करेंगे हम यहां पे। जैसे ही हमने लगाया 2, फिर चेक करना है कि क्या ये बैलेंस हुआ। देखिए बेरियम में तो कुछ किया नहीं है, यही। अब आपको एक एग्जाम में क्या करना है कि आपने देखिए सिर्फ 2 यहां पे लगाया है, तो आपको सिर्फ यहीं पे चेक करना है, बाकी तो आपको ऑलरेडी बैलेंस है। तो ये देखिए S2 इधर 2 हो गया, ये इधर पे बराबर हो गया। जैसे ही मैं 2 लगाया तो Cl2 भी वापस से 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, Ba इधर भी 1 है, 1 1, Cl2 2 Cl2, तो ये आपका यहीं से बैलेंस हो गया। बैलेंस करने की रिएक्शन आएगी तो आपकी जो न्यू फॉर्म रिएक्शन हो गई वो क्या हो गई, BaCl2 S2 SO4 BaSO4 और ये आपका 2HCl। और आपको ये ऐसे करके बॉक्स में कर देना है। आपका विद इन 2 मिनट्स में आपकी कितनी भी टफ इक्वेशन हो जाएगी, हो जाएगी। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ये तो काफी सिंपल थी, पहला एग्जांपल था। एक और टफ वाला कर दे जिसमें ब्रैकेट्स लगा होता है, तो बच्चे उसमें काउंट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं आता उनको कैसे काउंट करना है कि ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन कितना है। तो एक बॉक्स वाला प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका अगर टफ में पूछा जाता है तो आपसे मिस्टेक नहीं होंगी। HNO3 CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस एंड H2O। ये आपका मैंने दोनों साइड ले लिया है, आपको कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी। अब हम लिखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स, H यानी हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। आई थिंक बस इतने लिए हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। अब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स काउंट करते हैं। हाइड्रोजन इधर है 1 मिल गया। अब देखिए इधर भी बॉक्स में, अब बॉक्स वाले बच्चे क्या समझना है कि ये जो ब्रैकेट्स लगा हुआ है, तो ये जो बाहर 2 है तो ब्रैकेट्स के अंदर देखिए 2 एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है तो ये भी 2 हुआ, हाइड्रोजन है तो 2 ये भी हुआ। क्लियर। अगर आपको कभी ऐसा दे देता कि यहां भी एक और ब्रैकेट लगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, वैसा भी आपके सिलेबस में नहीं है, सबसे टफ वाला यही वाला है और ये पूछा भी गया है। तो आपको ये चीज समझ में कैसे काउंट करनी है। तो देखिए हाइड्रोजन 1 इधर था, 2 इधर हो गया, कितने हो गए 3 हो गए। ब्रैकेट्स में कोई दिक्कत, फिर से देख लीजिए, ब्रैकेट बाहर लगा हुआ है और इन ब्रैकेट्स में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 एंड हाइड्रोजन भी 2 हो गए। अब ये जो 2 है तो 1 एंड 2 3। नाइट्रोजन आपका 1 है, हमने 1 लिखा। ऑक्सीजन देखिए बेटा 3 यहां पे है, 2 यहां पे, टोटल कितने हो गए 5 हो गए, 3 + 2 5। कैल्शियम 1 है, हमने 1 राइट किया। अब लेफ्ट हैंड साइड का होगा रिएक्टेंट्स के हो गए टर्म्स, हम अब काउंट करेंगे प्रोडक्ट्स के। कैल्शियम
1। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे इसके साथ में 2 है, तो जहां पे 2 लगा है यहाँ पे 2। अब यहाँ भी 3 लगा हुआ है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 जा 6, ये मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6। 6 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए और एक ये हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए 7। फिर से इधर प्रोडक्ट्स कर देख लीजिए, 3 2 जा 6, क्योंकि यहाँ भी 3 है इसके पास, फिर बाहर भी है, तो 3 2 जा 6 और 6 + 1 7। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 है, हमने 2 कर दिया। अब इधर ना लेफ्ट साइड में कुछ बैलेंस है और ना सिर्फ कैल्शियम बैलेंस है। अब हम सबसे पहले कभी भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले बैलेंस करना ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो कुछ ना कुछ तो दोनों साइड हमें करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 2 कर दें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 कर दें हम, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन 4 आपके हाइड्रोजन इधर हो गए हैं, और इधर देखते हैं 2 1 3, इधर भी कर दें हम 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 इधर, ये 4 हो गए, तो इधर का भी हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं हम, 2 लगाने से कुछ तो चेंज हुआ इधर भी, तो 2 3 जा 6 और 2 8, इधर कितने हो गए 8 हो गए। अब 3 2 जा 6, 6 और 2 8, देखिए आपका एक 2 लगाने से सिर्फ आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हम नाइट्रोजन पे आते हैं, यहां पे देखिए नाइट्रोजन 2 लगाने से कितना हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, इसके साथ भी आया। बेटा एक चीज याद रखना, जैसे आपने 2 लगाया तो ये जो बाहर लगता है 2, जैसे कि ये लग गया 2NaCl, यहां पे पहले लग गया, तो ये इसका भी क्वांटिटी बताता है और इसका भी मोल की क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो यहां जब मैंने 2 अप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ गई, ऐसे हो गई, ये इसके साथ भी है, तो आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। क्लियर? और बाकी आपका सब बैलेंस सिर्फ एक 2 लगाने से आपका हो गया। मैं थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख दे रही हूँ, दूसरे मार्कर से, तो आपको दिखेगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, कितनी भी टफ इक्वेशन आएगी आप बैलेंस कर लोगे, बैलेंसिंग के लिए आती है मे बी, तो आपके ये मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाने हैं। यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपको, 2 से 3 मार्क्स का, और आपको ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो न्यू इक्वेशन क्या फॉर्म होके आ गई, 2HNO3Ca का होल ट्वाइस और ये आपके न्यू इक्वेशन फॉर्म होके आ गए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इस वाले का, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट, ऐसे करिएगा 1 2 बार प्रैक्टिस बुक से सारे हो जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था बेटा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन तक हमने देख लिया था। बैलेंसिंग इक्वेशंस में आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। 4 से 5 इक्वेशन कर लीजिएगा, या आपके जो भी एनसीईआरटी बुक्स में सैम्पल पेपर्स में दिए गए, अब बैलेंसिंग इक्वेशंस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आएगा भी। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, दैट इज पार्ट 2। पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, आपकी जो केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो आपको 5 टाइप्स में आपकी डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, पहले तो नाम लर्न कर लीजिए, फिर डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसी को ही जब ये कंबाइन हो जाती है तो इसी को ही रिडॉक्स इक्वेशन भी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, आपको कई बार एग्जाम टाइम में इतना पढ़ लेते हैं कि दिमाग से निकल जाता है कि हमें क्या पढ़ना था और कैसे पढ़ना था, तो आपको याद अगर ना है तो ऐसे याद कर लीजिएगा, CDDOE, CDDOE कॉम्बिनेशन देखिए 2 DD से आ रही हैं, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो CDD से याद हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिस इज डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट,
ओ से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और ई से एंडोथर्मिक एंड ऑक्सीथर्मिक। ये आपको रिमाइंड कराने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ऐसा कोड बना लीजिए CDD OE कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है तो इसी को हम रिडॉक्स इक्वेशंस भी बोल देते हैं, रिडॉक्स इक्वेशन भी बोल देते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप एग्जाम में आ जाता है डिफाइन कॉम्बिनेशन को, कई बार कुछ पेपर्स में वैसा तो नहीं लिखा रहता है, कहीं पे एक दो जगह मिल जाएगा आपको, कॉम्बिनेशन की जगह एडिशन आ जाएगा। तो एडिशन और कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज यहाँ पे ऐड हो रही है या फिर कंबाइन हो रही है। तो नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, जो रिएक्टेंट होके कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बना रहा होगा, इसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस आपको यही लिखना है, बस रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है कि रिएक्शंस आपकी गलत ना हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग ऐसे बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा। अ रिएक्शन मतलब कोई एक रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, अ रिएक्शंस इन विच टू, लर्न भी करते जाइए, टाइम नहीं मिलेगा, वैसे भी बहुत कम टाइम बचा आपके एग्जाम का। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, देखिए क्या हो रहा है, हमने इसी वर्ड्स को यूज किया, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा इसी को क्या, अब देखिए दो प्रोडक्ट लेने हमें, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, इसके नाम जरूर लिख दीजिएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, क्या बना कंबाइन होके, हीट निकल के कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। अब एक और मैंने एक इजी सी इक्वेशन बच्चों के लिए दे दी जो इसको नहीं कर पाएंगे। हमने सिंपल से कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इनको कंबाइन करा दिया, बर्निंग ऑफ कोल, दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। इतना लिखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं से भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा, एग्जामिनर नहीं होगा जो आपको नंबर ना दे, फुल टू फुल मिलेंगे इजी। आप अपनी बात को इजी टू फॉर्म में लिखेंगे तो आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और याद भी हो जाएगा। सेकेंड है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन से क्या लग रहा है कि कुछ चीज डिकम्पोज हो रही है, यानी ब्रेक हो रही है, सड़ गल रही है। तो अ रिएक्शन इन विच, इसी से ले, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल, वहां पे सिंगल प्रोडक्ट बना था, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट। इसको कई बार कहते भी हैं कि डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन का ही अपोजिट है। तो अ सिंगल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, मैंने क्या बोला, कोई चीज ब्रेक हो रही है, ब्रेक डाउन किस में ब्रेक हो रही है, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन अ विच, इसी का जस्ट अपोजिट है। तो अ रिएक्शन इन अ विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स breaks down to form two or two more products is called a decomposition reaction। तो decomposition reactions के लिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लेके समझा दे रही तो और समझ में आ जाएगा। आप इसी को ही ले लीजिए, उल्टा ही ले लीजिए, इसी को ही ले लीजिए, ऐसे करके के भी हो जाएगा आपका। इसमें से कोई अपोजिट दे दीजिए आके, या फिर न्यू इक्वेशन हम आपकी फॉर्म कर दे रहे हैं। तो जैसे CO3 को है, इसको वापस से हम हीट कराएंगे तो ये CaO और CO2 आपका अलग हो जाएगा। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो गया और आपका जो CO2 था कार्बन डाइऑक्साइड वो आपका निकल गया। तो आप ये इक्वेशन भी कर सकते हैं डिकम्पोजिशन में, या इसी को भी राइट कर देंगे आप तो भी आपका हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बेटा और भी पार्ट्स होते हैं, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। किसके बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी इन इक्वेशंस को किस टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए उसके बेसिस पे इसके 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन एंड फोटोलिसिस। अब देखिए थर्मल से आपको क्या पता चल रहा है, थर्मल से मतलब हीट, थर्मल हीट, थर्मामीटर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, वी फील फीवर, कि हमें फीवर हो गया है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का। तो उससे याद रखना थर्मामीटर क्या यूज करेगा, मेजर द हीट। तो वही यहाँ पे थर्मल रिएक्शन में क्या यूज करेगा, दीज रिएक्शन, इस टाइप रिएक्शन में क्या यूज होता है, यूज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपकी यहां पे बेटा फॉर होना चाहिए, एंड नहीं आएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है। These reaction use energy
किस लिए? सिंपल से एक लर्न कर लेंगे, तीनों लर्न हो जाएंगी। मेरा सिर्फ टाइम ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाई, मैं आपको लर्न भी करा रही, एग्जाम बिल्कुल पास में ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपको याद भी हो जाएंगे। मेरे साथ ही रिपीट करिए, दीज रिएक्शंस यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर द डिकम्पोजिशन। किस लिए हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन के लिए कर रहे हैं। और क्या यूज कर रहे हैं? हीट यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या बन जा रही है? थर्मल। थर्मल से आपको रखना है हीट। अब देखिए, हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको हीट करा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक हो गया। यही रिएक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बार बार आपको रिएक्शंस भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो आप थर्मल में हम हीट यूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या यूज करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पे सेम रिएक्शन डेफिनेशन यूज करनी है। दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या याद रखना है बेटा? यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि जो रिएक्टेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हम करेंगे तो वो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस। क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। जब हम क्या यूज करेंगे? यूज ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मल रिएक्शन। यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस हो जाएगी। कई बार टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आ जाता है, यहाँ लिखा भी होता है कि इलेक्ट्रिक करंट है, और फिर भी हम उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर लिख कर आता है कौन सी इक्वेशन, विच टाइप इक्वेशंस, तो वी राइट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस। और यूज ऑफ हीट आ जाए तो थर्मल रिएक्शन। थर्ड है आपका फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल लिसिस थी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस यानी कि हम सनलाइट, क्या यूज करेंगे? सनलाइट। आपको फोटोसिंथेसिस में ऐसे याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है किस लिए? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, उसके लिए उसका। तो यहां से फोटो से आपको याद रखनी लाइट। तो वापस इसी में सिर्फ हमें क्या रिप्लेस करना है? लाइट एनर्जी। तो दीज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड द फोटोलिसिस रिएक्शंस। अब फोटोलिसिस में हमने क्या ले लिया? सिल्वर क्लोराइड ले लिया, AgCl। Ag किससे डिनोट करते हैं? सिल्वर से डिनोट करते हैं। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड को हमने जब सनलाइट में कराया तो डिकम्पोज हो गया Ag में और ये Cl में। तो अब देखिए, Ag सिल्वर और Cl। मैंने बेटा यहाँ पे एक चीज, कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट AgCl। वापस इससे इनको रिएक्ट करते हैं सनलाइट में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्या होता है ना, व्हाट हैपन क्या होता है? तो क्या होता है, आपको रिएक्शंस लिख देनी है और फिर लिखना है जो सिल्वर क्लोराइड है, ये पूरा जब सिल्वर क्लोराइड रहता है कैसा रहता है रिएक्टेंट? बिल्कुल व्हाइट। जब ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर तो ये बन जाता है सिल्वर और क्लोरीन। तो ये जो सिल्वर ये बनता है ये कैसा रहता है? ग्रेस व्हाइट। व्हाइट तो होता है थोड़ा सा ग्रेश होता है, और ये येलोइश ग्रीन। तो आपको ये याद रखना है कि कैसा हो जाता है वो क्लोराइड? येलोइश ग्रीन। ये इस ऐसे भी पूछ लेगा, मतलब फोटोलिसिस के फॉर्म में पूछेगा। सेकंड टाइम जो क्वेश्चन आस्किंग बनेगा, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो बनेगा व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट दिस रिएक्शन। तो आपको ये पूरे हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। आपका जो थ्योरी पार्ट है अगर वो अच्छे से रिवीजन में है, आप कोई भी क्वेश्चन व्हाट हैपन के फॉर्म में आए, फिल इन द ब्लैंक्स में आए, या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपका ये लिखा होगा और आपको ये कंप्लीट करना होगा, रिएक्शन बैलेंसिंग आ जाएगी। तो यहां से सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। अब देखिए, आपकी दो क्लासेस हार्डली 20 मिनट्स की हुई हैं। अब इस 40 मिनट्स को अगर आप देते हो तो देखिए आपका पूरा 2 पार्ट में आपका 70+ सिलेबस बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपका इसमें से जो डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक बचा हुआ, और 2 टॉपिक और है, कोरोजन एंड एरोनिसिटी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपका बहुत बस छोटी छोटी क्लास में आपका विद इन 50 मिनट 60 मिनट्स में आपका 1 चैप्टर हो गया है पूरा कंप्लीट। में कुछ भी नहीं छूटा, बैलेंसिंग से लेके हर चीज। तो देखिए आपकी क्या हो गई है, सिर्फ इतना ही बचा है आपका शॉर्ट पोर्शन बन रहा है, वो भी आपका नेक्स्ट 20 मिनट्स की क्लास में ही आपका हो जाएगा। तो जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले, और जिसको भी अच्छा लगता है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, और एग्जाम के लिए बहुत डेडिकेटेड होके पढ़ ले। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। सो बेस्ट ऑफ लक, और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और हमें आगे सपोर्ट करिए। थैंक यू। I'm dreaming in dreams bigger than me.